हेलो फ्रेंड्स, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभिषेक शंकधार और आज हम लोग गणित शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका सीटेट का पेपर होता है उसमें आपका 15 मार्क्स की तो मैथ्स आती है जो कि कैलकुलेशन बेस्ड होती है, और 15 मार्क्स का आपका एजुकेशन से संबंधित आता है, मतलब गणित शिक्षण आता है। ठीक है, तो 15 नंबर का आपका गणित शिक्षण आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सीटेट के लिए। तो आज हम लोग गणित शिक्षण की बात करते हैं। तो गणित, सबसे पहली चीज़ आती है कि गणित होता क्या है। तो अगर मैं गणित की बात करूं तो गणित जो है वो एक विज्ञान का ही अमूर्त रूप है। मतलब, और इसमें हम क्या करते हैं गणित में, और ये कुछ परिभाषाएं हैं जो सीधी सीधी आपसे ऑप्शंस में दी होती हैं कि गणित क्या है। तो पहला है, गणित गणनाओं का विज्ञान है। दूसरा है, गणित संख्या व स्थान का विज्ञान है। और इसी तरह तीसरा है, गणित मापन मात्रक व दिशा का विज्ञान है। चौथा है, गणित तार्किक विचारों का। आपको ये ध्यान रखना है, ये कई जगह आपको मिलेगा ऑप्शंस में। तार्किक विचार, गणित का संबंध सीधे सीधे तार्किक विचारों से होता है। ठीक है। और गणित जो है वो विज्ञान का क्या है, अमूर्त रूप। अमूर्त का मतलब क्या होता है, जो हम, जिसे हम छू ना सकें, देख ना सकें, मतलब इमेजिनेशन एक तरीके से कह सकते हैं हम। ठीक है। अगली बात करते हैं कि जो आपके मैथमेटिकल जो शिक्षण है गणित का, गणित शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है। ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनसीएफ 2005 की। तो एनसीएफ 2005 के जो अनुसार था, जो आपका गणित शिक्षण है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, छात्रों की सोच को गणितीयकरण करना। मतलब जो बच्चे हैं हमारे, उनकी जो सोच है, मतलब छात्रों की जो सोच है उसका गणितीयकरण करना, मतलब उनकी सोच को विकसित करना। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार है और यही इसका गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। अगर आपको क्वेश्चन लिखा है कि गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो वहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ यही लगाना होगा कि छात्र छात्राओं के सोच का गणितीयकरण करना। ठीक है। अगले पे आते हैं। यहाँ आप देखिए, अभी ये है गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य, प्राथमिक या संकीर्ण स्तर पर। और आपका प्राथमिक स्तर क्या होता है, कक्षा 1 से लेके और कक्षा 5 तक का जो स्तर होता है वो होता है आपका प्राथमिक स्तर। ठीक है। तो प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो प्राथमिक शिक्षण पर जो गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, संख्या संबंधी जो भी कौशल होते हैं, नंबर से संबंधी कौशल, माप तौल की अवधारणा। नंबर संबंधी कौशल से मतलब है 1 2 3 4, ये सभी गिनती सिखाना, पहाड़े सिखाना, ये सब क्या है, ये प्राथमिक स्तर के मतलब संख्या संबंधी कौशल है। ठीक है। और आप माप तौल की जो अवधारणा है वो, माप तौल की अवधारणा से मतलब कि बच्चे को ये बताना कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सब चीज़ें क्या है, प्राथमिक स्तर की उद्देश्य हैं गणित पढ़ाने के। ठीक है। और साथ ही साथ एक और है, गणितीय संक्रियाओं का विकास करना। गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं, गणितीय संक्रियाएं आपकी 4 होती हैं। एक होता है प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होगा यहाँ पे, सॉरी, डिवाइड। ठीक है। तो आपकी 4 होती हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है। अगला आता है, अभी आपने प्राथमिक और मुख्य उद्देश्य पढ़ा, अब आता है उच्च उच्च प्राथमिक स्तर का, मतलब उच्च स्तर पर गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है। तो पहली चीज़ है, पहला उद्देश्य है अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना। तो इसको आप ध्यान से समझेंगे कि अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करने से मतलब है कि जो बच्चा होता है उसके मन में कई इमेजिनेशंस चलते रहते हैं। ठीक है, जिनको वो फील करता है, वो क्या है, उसका अमूर्त है। ठीक है, जो इमेजिनेशंस वगैरह हैं जिनको वो अनुभव कर रहा है, जिनका, ठीक है, जो भी गणित के सिद्धांत के ऊपर जो वो इमेजिनेशन करके जो अनुभव कर रहा है वो उसका क्या है, अमूर्त धारणा है उसकी। ठीक है। और शिक्षक को उसकी जो अमूर्त धारणा है उसको चार्ट, मॉडल या चित्र वगैरह के द्वारा, मतलब इन सभी का प्रयोग करके बच्चे को विचारों को स्पष्ट करना, वो उसका क्या है, शिक्षक के द्वारा जब करी जाएगी तो वो क्या है, मूर्त धारणा है। तो अमूर्त से मूर्त धारणा का विकास करना ये उच्च प्राथमिक स्तर का है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, अमूर्त से मूर्त धारणा। ठीक। अगला है परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। अब परिकलन क्या होता है, परिकलन का मतलब होता है कैलकुलेशन। ठीक है, कि बच्चा कैलकुलेशन तेज कर पाए। ये सभी विकास किस में होते हैं, उच्च स्तर। उच्च स्तर का मतलब है कक्षा 6 से लेकर कक्षा 8 तक। जब बालक किस में होता है, कौन सी अवस्था में होता है, तो बालक पूर्व किशोरावस्था में होता है उस समय। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, परिकलन संबंधी कौशल का विकास करना। साथ ही विश्लेषणात्मक योग्यता,
मतलब बच्चा उसको क्या कर सके, विश्लेषण कर सके, उसको डिफाइन कर सके अच्छे से, उसे डिफाइन करने की योग्यता है उसको डेवलप करना। ठीक है। अगला आता है गणित की प्रकृति। गणित की प्रकृति क्या होती है? तो सबसे पहले बात की जाए, जो गणित की प्रकृति होती है वो सबसे पहली चीज़ सरल। आपको ये ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा कि सरल, और दूसरा ऑप्शन आपको होगा कठिन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि गणित की जो प्रकृति होती है वो सरल होती है। ठीक है। और अन्य जो विद्यालय पाठ्यक्रम होते हैं, जो और जो भी आपके विषय होते हैं, विद्यालय पाठ्यक्रम से मतलब है सब्जेक्ट्स जो आपके होते हैं, उनकी अपेक्षा सुदृढ़ होती है। मतलब सुदृढ़ से मतलब है कि मतलब एक ही जैसी रहती है, बदलती नहीं है। ठीक है। गणित की प्रकृति सरल और अन्य विद्यालय पाठ्यक्रम की अपेक्षा सुदृढ़ होती है। ठीक है। और साथ ही साथ आपको तार्किक, यथार्थ, क्रमबद्ध, ये सभी क्या हैं, कीवर्ड्स हैं गणित शिक्षण के। आपको ये ध्यान रखना है, ये जहाँ भी आपको गणित शिक्षण में मिलेंगे वही ऑप्शन मोस्ट प्रोबेबली सही होगा, वही ऑप्शन। ठीक है। अगले पे आते हैं कि गणित की भाषा क्या है। वैसे तो गणित की कोई भी भाषा नहीं होती है, गणित को हम चिन्हों के द्वारा और संकेतों के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं, तो यही उसकी एक भाषा है। ठीक है। गणित की एक स्वतः ही भाषा होती है जो विभिन्न प्रकार के चिन्हों एवं नियमों से होकर जाती है। ठीक है। और गणित के ज्ञानार्जन के लिए किसी अन्य भाषा का जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये तो हो गई गणित की भाषा। और आपके लिए एक विशेष बात यह है कि जो गणित के ज्ञान अर्जन के लिए कोई जन्मजात योग्यता नहीं पाई जाती। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि लोग कहते हैं कि बच्चा ये गणित में बहुत तेज है, इसे तो बचपन से ही मतलब पैदा ही हुआ था, ये सब बातें कुछ नहीं है। जो गणित का जो ज्ञानार्जन है वो जन्मजात नहीं होता है, बच्चा सभी के साथ में मिलके ही सीखता है। ठीक है। अब बात करते हैं गणित के प्रमुख अंग, गणित भाषा के। गणित भाषा के प्रमुख अंग क्या हैं? 5 हैं। पहला है पद, दूसरा है प्रत्यय, फिर है सूत्र, फिर है सिद्धांत और फिर लास्ट है चिन्ह। आपको ये ध्यान रखना है कि इस तरह से पूछा जा सकता है कि गणित भाषा का जो सबसे पहला अंग है वो क्या है, तो आपको वहाँ चिन्ह नहीं लगाना है, पहला अंग है पद। ये आपको ध्यान रखना है। चिन्ह पे सबसे बाद में आते हैं हम प्लस माइनस पे। ठीक है। सबसे बाद में हम आएंगे जो भी हमारे गणित के चिन्ह हैं उन पर। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। जिस किसी को किसी भी चीज़ में दिक्कत है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी जल्द ही आपको इसका दूसरा पार्ट, इसके आगे का बताया जाएगा, जिसके अंतर्गत आप गणित की शिक्षण विधियाँ जो हैं वो पढ़ेंगे और शिक्षण सूत्र वगैरह हैं उनके बारे में जानेंगे। गणित के जो भी आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं सीटेट में। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।